सो रिफ्लेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है परावर्तन। ठीक है, जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब स्ट्रीम, पार्टिकल्स का स्ट्रीम टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इन इंग्लिश, इफ ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक और रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज कम, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब कोई लाइट है, अगर किसी प्लेन सरफेस से, हाईली पॉलिश सरफेस से, अगर बोले तो हाईली पॉलिश सरफेस से जिसका एक साइड सिल्वर किया गया है, टकरा कर लौट जाती है उसी मीडियम में वापस। ठीक है, यहाँ पर आती है और उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। अगर हम बोले कि ये दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 और दिस इज मीडियम 2, तो उसी मीडियम में अगर वापस लौट जाती है आकर, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के दो बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। दे आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो पहला लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि जितना एंगल बनाती है वो आते समय, आपतित, इसको बोलते हैं आपतन का कोण। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण इक्वल होता है परावर्तन कोण के। तो इसको बताने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो किरण आती है, जो रे आती है, वो कितना एंगल बनाएगी, वो समझना जरूरी है पहले। तो एंगल जब भी बनाएगी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसके तुलना में एंगल बनाएगी वो। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ए नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी प्लेन सरफेस है, अगर है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे। जैसे ये प्लेन है, मैंने इसे एकदम परपेंडिकुलर रखा, आई थिंक दिस शुड बी परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। गॉट इट? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये ऐसे आती है और टकराकर वापस लौट जाती है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ हैं। उसका पहला लॉ ये कहता है कि जो ये आई होगा वो इक्वल टू आर होगा। आई क्या होगा, इक्वल्स होगा आर के। ये पहला लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, और सेकेंड लॉ कहता है, ये भी काफ़ी आसान है, दोनों लॉज काफ़ी आसान है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal, these all three lies in same plane। ठीक है, हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलेंगे हम कि जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और नॉर्मल जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, एक समतल में होते हैं। और ये थोड़ा समझने वाला बात है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको फिजिकल मीनिंग समझता है कि है क्या ये।
तो अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ बोला गया दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेन का मीनिंग क्या होता है। प्लेन मतलब 2D सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस जिसमें 2 डायमेंशन हो। अगर इसको हम x ले लें और इसको y ले लें तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया एक, ठीक है। दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक ये प्लेन हो गया। एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है, दिस इज अनदर प्लेन, ये प्लेन हो गया। इसको आप एक्स वाई प्लेन अगर नाम दे सकते हैं, इसको एक्स डैश हम ले लेते हैं, इसको वाई डैश, तो दिस इज एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, गॉट इट। तो अब क्या करना है यहाँ पर, सेकेंड जो लॉ है वो बोलता है कि इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि तीनों इसी बोर्ड पे होंगे। इफ दिस इज इंसिडेंट रे, गॉट इट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल हमने ये लिया हुआ है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाए। मतलब लाइट इधर आएगी टकरा कर, ऐसे नहीं, इधर नहीं निकल जाएगी या उस डायरेक्शन में नहीं निकल जाएगी। ये कैसे निकलेगी? इसी प्लेन में निकलेगी। अब ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, इसके अनुसार सेकेंड लॉ के अनुसार, सेकेंड लॉ के अनुसार अगर ये नॉर्मल हमारा है, ये प्लेन सरफेस हमारा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन किसी भी कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सेकेंड लॉ के अनुसार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होंगे। आप इसको इंसिडेंट रे अगर लेते हैं हम, तो ये भी रिफ्लेक्टेड हो सकता है, ये भी रिफ्लेक्टेड हो सकता है, ये भी रिफ्लेक्टेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ केवल। सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होंगे। उसने एंगल की बात नहीं की है कि ये एंगल सेम हो, ये एंगल तो ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये एंगल और ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एंगल की बात नहीं की गई है, इसमें केवल बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होंगे, ठीक। फर्स्ट लॉ का देखा जाए तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि आई इक्वल टू आर होगा। तो अगर दोनों लॉ को कंबाइन कर दिया जाए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का क्या बोलता है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है, बस कंडीशन इसने दी है कि एक ही प्लेन में होगा। और फर्स्ट लॉ को कंबाइन कर दें तो वो बोलता है, देखिए कि ये एंगल हो सकता है, कि ये एंगल, एक ये एंगल। बट फर्स्ट लॉ अगर देखें तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर ये आई है, अगर ये 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा, केवल यही होगा, ये दोनों नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसमें सबसे जरूरी है समझना, प्लेन समझना जरूरी है कि प्लेन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि इस पे आएगी, ऐसे आई तो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये प्लेन चेंज हो गया। ये कौन सा प्लेन हो गया? ये ऐसा प्लेन हो गया। अगर इस प्लेन पर वो चले जा रही है, ये अगर ऐसे जा रही है तो यह प्लेन हो गया, ये प्लेन चेंज हो गया। आप देख सकते हैं, दिस इज डिफरेंट प्लेन। सरफेस, सरफेस समझिए, ये दूसरा सरफेस है, ये पहला, ये कुछ और सरफेस है। इसको अगर एक सरफेस मान लिया तो इंसिडेंट रे जिस सरफेस में है, नॉर्मल जिस सरफेस में है और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी सरफेस में होगा, तीनों एक ही सरफेस पे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये दो लॉ हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दो लॉ हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन का कोण इक्वल टू परावर्तन का कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो है कि हमने प्लेन तो दिखा दिया ऐसे, प्लेन मिरर अगर दिखाते हैं, ये मिरर अगर मान ले, प्लेन सरफेस, तो
हमने दिखा दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज also valid for curved surface। ये कर्व सरफेस पे भी वैलिड है, ऐसा नहीं है केवल आप प्लेन सरफेस लेंगे उस पर वैलिड है, ये कर्व सरफेस पे वैलिड है। किस तरह वैलिड है, कैसे है, उसको देखते हैं हम। उससे पहले आप इसको नोट कर लें।